मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम फाल्गुनी पारिक फ्रॉम आदित्य करियर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम मैनेजमेंट प्रोसेस एंड लेवल का नेक्स्ट टॉपिक प्रबंधकीय भूमिकाएं हमने पढ़ी थी। प्रबंधकीय भूमिकाओं में हमने अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं को डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम सूचनात्मक भूमिकाओं को डिस्कस करेंगे। देखो, किसी भी प्रबंधक के लिए सूचनात्मक भूमिकाएं बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। कैसे? कोई भी प्रबंधक जब भी काम करता है तो उसको सूचनाओं को एकत्रित करना होता है। मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, इन भूमिकाओं में प्रबंधक सूचनाओं, तथ्यों व ज्ञान का संग्रहण व वितरण करते हैं। यानी सूचनाओं, तथ्यों को इकट्ठा करते हैं और उसका वितरक के रूप में काम करते हैं। किस तरीके से? इसी प्रकार से इन्हें संगठन के स्नायु केंद्र यानी नर्व सेंटर के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन में आता है कि क्या नाम से सूचनात्मक प्रबंधक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्नायु केंद्र या नर्व सेंटर के रूप में जाना जाता है। या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि स्नायु केंद्र के रूप में कौन सी भूमिकाएं काम करती हैं? तो सूचनात्मक भूमिका स्नायु केंद्र के रूप में काम करती है। नर्व सेंटर कैसे? नर्व मतलब कि नस, अपने नस के रूप में कैसे काम कर रही है? जब तक प्रबंधक ज्ञान, तथ्यों और सूचनाओं का एकत्रण नहीं करेंगे यानी संग्रहण नहीं करेंगे और उसका वितरण नहीं करेंगे तो संस्था सही प्रकार से काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो 3 प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। एक तो प्रबोधक के रूप में, दूसरा प्रसारक के रूप में और प्रवक्ता के रूप में। अब प्रबोधक, प्रसारक और प्रवक्ता क्या है? देखो, प्रबोधक की बात करें तो एक प्रबंधक विभिन्न प्रकार की जानकारियां विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त करता है। वो तथ्यों, सूचनाओं का संग्रहण करता है और संस्था के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती हैं उन सबको एकत्रित करने का काम करता है। यानी पहले वाली प्रबोधक में हमने क्या देखा कि यहाँ पर एकत्रण का काम हो रहा है, एकत्रित की जा रही है चीजों को, सूचनाओं को, तथ्यों को। दूसरा प्रसारक। अब संस्था में हमने पढ़ा है मैनेजमेंट के नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स, एम्प्लॉयज, वर्कर, लेबर वर्क करते हैं। अब प्रबंधक जो सूचनाओं को एकत्रण किया है उसमें से आवश्यक सूचनाओं का वितरण कर देता है। यानी प्रसारक का मतलब हुआ एज अ वितरण के रूप में जो भी आवश्यक सूचनाएं हैं कर्मचारियों तक, अपने अधीनस्थों तक पहुंचाता है। और तीसरा प्रवक्ता के रूप में काम करता है। देखो, प्रवक्ता क्या होगा? जो लोगों से जानकारियां प्राप्त करेगा, उन तक अपनी बातों को पहुंचाएगा। जैसे हमने बात की कर्मचारी, ग्राहक, संपर्क अधिकारी हो गए, इसमें हमारे राजनीतिक विभाग हो गए, धार्मिक कार्य हो गए, जितने भी बाह्य कार्य हैं या आंतरिक कार्य हैं उन पर प्रवक्ता के रूप में या स्पीकर पर्सन के रूप में काम करता है। यानी सूचनाएं भूमिकाओं में हमने क्या देखा कि एक प्रबंधक बहुत सारी सूचनाओं को, तथ्यों को, संग्रहण को एकत्रित करता है। एक एग्जांपल लिया था अपने स्कूल का, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल क्या कर रहा है? बहुत सारी सूचनाओं को एकत्रित कर रहा है। वो सूचनाएं कहाँ से आ रही है? प्रबोधक के रूप में ला रहा है। प्रबोधक के रूप में जितनी भी जानकारी है, जैसे अदर स्कूल्स में क्या हो रहा है, वहाँ की एक्टिविटी कैसी है, मेरे स्कूल में किस चीज की कमी है, प्रबंधक ने क्या करी? सूचनाओं को एकत्रित किया। दूसरा, जो सूचनाएं आवश्यक है, संस्था के लिए लाभकारी है, उनको प्रसारक के रूप में यानी अपने सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचाई, यानी टीचर्स तक पहुंचाई। और तीसरा प्रवक्ता, उन लोगों को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया ताकि वो लोग इन सूचनाओं पर काम कर सके। यानी हमने सूचनात्मक भूमिकाओं को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा जो होगा निर्णयात्मक भूमिकाएं होंगी। इसके बाद हमारी प्रबंधकीय भूमिकाएं एंड हो जाएंगी। यस, हमने सूचनात्मक भूमिकाओं को डिस्कस कर लिया है। लास्ट पॉइंट है हमारा निर्णयात्मक भूमिका। देखो, प्रबंधक को अपनी संस्था में कार्य करते टाइम पे बहुत सारे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। ये डिसीजंस हमारे संस्था की व्यूह रचना के निर्माण संबंधी भी हो सकते हैं। यानी एक उद्यमी के रूप में, उपद्रव निवारक के रूप में, संसाधन वितरक के रूप में, वार्ताकार के रूप में बहुत सारे डिसीजंस हमारे किसको लेने पड़ते हैं? प्रबंधक को लेने पड़ते हैं। इन्हीं डिसीजंस के बिहाफ पर संस्था का लाभ
लाभ देखा जाता है, क्योंकि जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं संस्था के द्वारा, संस्था में कार्य करने वाले प्रबंधकों के द्वारा लिए जाते हैं और अधीनस्थ उन्हीं डिसीजंस को फॉलो करते हैं। बोर्ड पे चलते हैं। देखो, यह प्रबंधकों की व्यूह रचना निर्माण कर, व्यूह रचना यानी जो स्ट्रैटेजी उनने बनाई है काम करने के लिए, उससे संबंधित होते हैं। व्यूह रचना निर्माण करने संबंधी भूमिकाएं होती हैं। ये 4 प्रकार की होती है। अब देखो, स्ट्रैटेजी के रूप में वो क्या काम करते हैं। सबसे पहले वाली हम बात कर रहे हैं एज ए उद्यमी। आपको पता है और आपने 11th क्लास में पढ़ के आए हो, उद्यमी कौन होता है? संस्था का एक तरह से मालिक भी माना जाता है। एक अब क्वेश्चन ये आता है, क्या मैं मालिक एक प्रबंधक हो सकता है? हाँ बिल्कुल, मालिक जो होता है, ऑनर जो होता है संस्था का, वो प्रबंधक के रूप में भी काम कर सकता है या प्रबंधक उद्यमी के रूप में भी कार्य कर सकता है। देखो, उद्यमी का क्या काम होता है, यानी एक प्रबंधक का क्या काम होता है? संस्था में जितनी भी खतरे हैं, जितनी भी संभावनाएं, जितनी भी अवसर हैं, उन सब की खोज करना और उनकी खोज करने के बाद उन अवसरों को पता लगाना और संस्था तक उन अवसरों को पहुंचाना। यानी संगठन के लिए जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, खतरे हो सकते हैं, खतरे जैसे इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई है, डिफ्लेशन की स्थिति आ गई है, अवसर है कि संस्था अगर इस अवसर को अचीव कर ले तो ग्रोथ कर सकती है, लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उस रूप में भी उद्यमी काम करते हैं। सेकंड, उपद्रव निवारक के रूप में। उपद्रव निवारक के रूप में कैसे काम करते हैं? देखो, संगठन में जब कर्मचारी काम करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक कर्मचारी काम कर रहा है, बहुत सारे विभाग होते हैं और बहुत सारे विभागों में बहुत सारे कर्मचारी भी काम करते हैं। या हम बात करें, उस विभाग में अलग अलग विभाग के अलग अलग प्रबंधक भी होते हैं। उन लोगों का नेचर अलग होता है, हमने पहले पढ़ा था। उन लोगों के कार्य करने का तरीका अलग होता है। तो समन्वय में हमने पढ़ा था कि सबको एक साथ मिलाकर काम करने की प्रक्रिया प्रबंधकों के द्वारा की जाती है। जब कर्मचारियों में किसी भी बात को लेकर अशांति होती है, झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, उस स्थिति में प्रबंधक क्या करते हैं? उस अशांति, झगड़ा या मनमुटावों को खत्म करने का काम करते हैं। यानी एक प्रबंधक जब निर्णय लेता है उपद्रव निवारक में, तो संगठन में कर्मचारियों के झगड़ों, मनमुटावों, अशांतियों, हड़ताल हो गई, तालाबंदी हो गई या कर्मचारियों की जो भी परेशानी है उसके निवारण संबंधी काम करता है। तीसरा, संसाधन वितरण। संस्था में किसी भी कार्य को, जैसे कोई प्रोडक्शन का काम चल रहा है या किसी भी तरीके का काम है, तो उसमें वित्त की, कच्चे माल की या अन्य आपूर्ति की आवश्यकता होती है और संस्था का जो प्रबंधक होता है वो इन आपूर्तियों की पूरी करने में मदद करता है। सपोज दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कच्चा माल नहीं जा रहा है और मार्केट में डिमांड आ रही है, तो क्या जो कर्मचारी है वो वस्तु का निर्माण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस स्थिति में प्रबंधक संसाधन वितरक के रूप में काम करता है, यानी वित्त, कच्चे माल, यंत्र, अन्य आपूर्ति आदि के बारे में जो निर्णय लिए जाते हैं वो भी किसके द्वारा लिए जाते हैं? एक प्रबंधक के द्वारा लिए जाते हैं। और लास्ट जो है वार्ताकार के रूप में। वार्ताकार संस्था को लाभान्वित करने के लिए, यानी लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न समूह जैसे श्रम संघ हो गया, आपूर्तिकर्ता हो गए, ग्राहक हो गए, कर्मचारी होते हैं, उनको लाभान्वित करने का काम करता है। यानी वार्ताकार कैसे? संस्था को लाभ होगा तो कर्मचारियों को लाभ होगा। अब संस्था को लाभ कैसे होगा? जब प्रबंधक सही निर्णय लेगा, और निर्णय का काम निर्णयात्मक भूमिकाओं के अंदर किया जाएगा। यानी संस्था को जब लाभ होता है तो सभी प्रकार के संघ, चाहे वो श्रम संघ हो, आपूर्तिकर्ता हो, कर्मचारी हो, वर्कर्स यानी लेबर्स हो, तो उनको लाभान्वित करने का काम भी कौन करता है? हमारे प्रबंधक के रूप में ये कार्य किए जाते हैं। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? प्रबंधकीय भूमिकाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा प्रबंधकीय भूमिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं, सूचनात्मक भूमिकाएं और निर्णयात्मक भूमिकाएं। अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से काम करता है वो। एक संस्था के अध्यक्ष के रूप में काम करता है, संपर्क अधिकारी के रूप में काम करता है और नेता के रूप में काम करता है। दूसरा, हमने सूचनात्मक भूमिकाएं पढ़ी। सूचनात्मक भूमिकाओं में वो प्रसारक, प्रबोधक
और प्रवक्ता के रूप में काम करता है। तीन पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट हमने निर्णयात्मक पढ़ा। निर्णयात्मक भूमिकाओं में एक प्रबंधक कैसे काम करता है, उद्यमी के रूप में काम करता है वो। दूसरा उपद्रव निवारक के रूप में काम करता है, संसाधन वितरक के रूप में काम करता है और वार्ताकार के रूप में काम करता है। इस क्लास में हमने प्रबंधक की भूमिकाओं को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। एक क्लास और रहेगी इस बुक चैप्टर की, इसके बाद आपका ये चैप्टर